पिछले वीडियो में हमने फ्यूचर सिंपल के बारे में पढ़ा था। अब हम फ्यूचर कंटिन्यूस पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले इसकी पहचान। तो हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। स्ट्रक्चर देखिए आप, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर फ्यूचर है तो विल शेल आना तय है, देन फिर बी लगावें, फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, विल शेल वही नियम है, आई और वी के साथ शेल, बाकी सब के साथ विल। वाक्य से समझिए आप, वह पढ़ा रहे होंगे, यानी भविष्य में कोई काम चल रहा होगा, वह ही। विल शेल में से विल, फिर बी, फिर वर्ब है पढ़ाना, टीच से टीचिंग, ही विल बी टीचिंग, वह पढ़ा रहे होंगे, ऑब्जेक्ट है ही नहीं। सेकंड सेंटेंस देखो, वह कल इस समय खाना बना रही होगी, वह यानी कि शी, फिर विल शेल में सब लेंगे विल, बी, फर्स्ट फॉर्म क्या है इसमें, बनाना को बोलते हैं मेक में आईएनजी लगाओगे तो मेकिंग, शी विल बी मेकिंग। अब ऑब्जेक्ट क्या है, खाना, फूड, भोजन, तो शी विल बी मेकिंग फूड। कल इस समय, तो अब इसके लिए आएगा टुमारो, यानी कल, टुमारो एट दिस टाइम। हम चाहें तो इसकी जगह यू भी लिख सकते हैं, एट दिस टाइम टुमारो। तो शी विल बी मेकिंग फूड एट दिस टाइम टुमारो। वे कल इस समय क्रिकेट खेल रहे होंगे, वे कल इस समय क्रिकेट खेल रहे होंगे। दे, फिर विल शेल में से एक लिखें, दे विल, फिर बी, दे विल बी, फिर वर्ब खेलना, प्ले से प्लेइंग, तो दे विल बी प्लेइंग। क्या प्लेइंग कर रहे होंगे, क्रिकेट, ये आपका ऑब्जेक्ट, दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट, कल इस समय, एट दिस टाइम टुमारो। अब हम इसका नेगेटिव रूप पढ़ेंगे इसी टेंस का। तो आपको पता है कि नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है, बाकी स्ट्रक्चर वही रहेगा, सब्जेक्ट प्लस विल या शेल प्लस नॉट प्लस बी, फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट। वाक्य समझिए आप, वह कल इस समय मैच नहीं देख रहा होगा, वह यानी कि ही
विल या शेल में से आएगा विल, नॉट, ही विल नॉट, बी। अब वर्ब देखना, वॉच से वॉचिंग, ही विल नॉट बी वॉचिंग। द मैच, ही विल नॉट बी वॉचिंग द मैच। कल इस समय, एट दिस टाइम टुमारो। यानी केवल नोट और लगाना होता, बाकी सब वो का वही रहेगा। एक वाक्य और देखते हैं, वे कल इस समय कपड़े नहीं धो रहे होंगे। वे यानी दे। फिर विल शेल में से एक यूज करें तो दे विल। फिर नेगेटिव है तो नॉट लगाएंगे, ये नॉट। फिर बी लगाना आपको, दे विल नॉट बी। फिर आपको वर्ब यूज करनी है धोना, हम बोलते हैं वॉश, उसमें आई लगाए वॉशिंग, दे विल नॉट बी वॉशिंग। कपड़े, हम चाहें तो क्लॉथ्स लिखें, हम चाहें तो द क्लॉथ्स लिखें। तो दे विल नॉट बी वॉशिंग द क्लॉथ्स कल इस समय, एट दिस टाइम टुमारो। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे इसी टेंस के। स्ट्रक्चर क्या होगा, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है विल शैल, इसको आप आगे ले आवें, बाकी सब होका हुए। विल या शैल, सब्जेक्ट बी, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। विल या शैल, सब्जेक्ट बी, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। फर्स्ट सेंटेंस देखो, क्या वह कल इस समय सो रहा होगा। क्या वह कल इस समय सो रहा होगा। क्या, विल, सब्जेक्ट आपका आ गया ही, विल ही बी, विल ही बी। वर्ब सोना, स्लिप से स्लीपिंग, तो विल ही बी स्लीपिंग। अब ऑब्जेक्ट है ही नहीं, कल इस समय, एट दिस टाइम टुमारो, क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव इसलिए। एक वाक्य और देखिए, क्या वह कल इस समय बातें कर रही होगी। तो विल, वह के लिए हम लेंगे शी, फिर बी, विल शेल से विल, सब्जेक्ट आ गया शी, फिर बी। अब वर्ब बातें करना, टॉक में आई नहीं लगाओ, टॉकिंग, विल शी बी टॉकिंग। कल इस समय, एट दिस टाइम टुमारो। इसी में अब इंट्रो नेगेटिव पढ़ लेते हैं हम, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंट्रो नेगेटिव में केवल नोट और लग जाएगा इस स्ट्रक्चर में, वो भी सब्जेक्ट के बाद। तो सबसे पहले आएगा विल, शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट प्लस बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क।
फर्स्ट वाक्य देखिए, क्या वह कल इस समय खाना नहीं खा रही होगी? क्या, ये आ गया विल, वह के लिए शी। फिर नेगेटिव भी ये वाक्य है तो नॉट, देन फिर बी लगा देवे तो विल शी नॉट बी। अब वर्ब ढूंढो, खाना, ईट से ईटिंग, इस खाना के लिए आएगा फूड, विल शी नॉट बी ईटिंग फूड। कल इस समय, एट दिस टाइम टुमारो। आशा करता हूँ कि आपको फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस समझ में आ गया होगा, और आपको यदि इसे एक्सरसाइज करनी हो तो आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। KTSE9 लिखकर व्हाट्सएप करें तो आपको इसकी एक्सरसाइज मिल जाएगी और सॉल्व करें।